नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। और आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो इंटरव्यू के बिहाफ पे कवर करूंगा कि अगर आपको इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो वो कैसे देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी इंटरव्यू का। और HR कैसे पूछता है इसको? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और भी किसी तरीके से भी पूछ सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है जो कि प्रोफेशनल हो, ब्रीफ हो और उसमें सारी रिक्वायर्ड चीज़ें कवर हों, कुछ भी छूटे ना, जो कि प्रोफेशनल है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टॉपिक क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन, और वो भी इंटरव्यू में कैसे देंगे, इसके बिहाफ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होगी नेम। इसको कैसे बोलेंगे? नेम बोलने के दो मेन सेंटेंसेस हैं। पहला है माई नेम इज मनीष अवस्थी, या फिर होगा आई एम मनीष अवस्थी। जैसे मेरा नाम मनीष अवस्थी है तो मैंने दो तरीके से इसको बोला, माई नेम इज मनीष अवस्थी या आई एम मनीष अवस्थी। इसके अलावा तीसरा तरीका प्लीज इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि वो फिर अनप्रोफेशनल हो जाएगा। तो कैसे बोलना है? उस तीसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि दिस इज मनीष अवस्थी या माई सेल्फ मनीष अवस्थी। ये अपने से बड़ों में बात करने के लिए नहीं इस्तेमाल होता और इंटरव्यू में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे बेस्ट दो ही सेंटेंसेस हैं, माई नेम इज या फिर आई एम। इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए क्योंकि अगर आप चूज नहीं करेंगे तो आई माई नेम इज हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप कैसे बोलिए? माई नेम इज मनीष अवस्थी। जैसे मैंने एक सेंटेंस पकड़ा, माई नेम इज मनीष अवस्थी। दूसरी चीज आती है कि आप कहां से हैं। आचार्य जानना चाहता है कि आप कहां से हैं, तो आप बोलिए आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, जहां से आप हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लोकेशन उठाते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम अपनी करंट क्वालिफिकेशन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा, मान लीजिए मैं ही MBA कर रहा हूं किसी ABC इंस्टीट्यूट से जो कि एफिलिएटेड है XYZ यूनिवर्सिटी से, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? आई एम परसुइंग माई MBA from ABC Institute of Management which is affiliated to XYZ University। ये सेंटेंस हो गया करंट क्वालिफिकेशन का। अब आती है प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन को कैसे बताया जाए, ये भी एक सिंपल तरीके से बताएंगे। सिंपल पास्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस का क्या होगा? आई कंप्लीटेड माई BBA फ्रॉम ABC Institute of Management which is affiliated to XYZ University। इस तरीके से बोलेंगे। अब आते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे। स्ट्रेंथ्स कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैंने 3 स्ट्रेंथ्स फ्रेशर्स के लिए आइडेंटिफाई की हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी है एडेप्टेबिलिटी और तीसरी है क्विक लर्निंग। तो कैसे बोलेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को? माई स्ट्रेंथ्स आर फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड क्विक लर्निंग। तीनों का मीनिंग भी फटाफट समझा देता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब किसी कंपनी में आप हायर होते हैं तो उसके रूल्स, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आप फ्लेक्सिबल है, उसमें आप बहुत रिजिड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी को ओवर टाइम कराना है तो आप ओवर टाइम करने के लिए रेडी हैं। जैसे कि कंपनी को नाइट शिफ्ट में आपको शिफ्ट करना है डे शिफ्ट से, तो उसके लिए आप रेडी हैं। ये कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप जॉब करने जाएंगे तो दोनों के माहौल में बहुत फर्क होता है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो उसके हिसाब से आप अडेप्टेबल हैं, मतलब पढ़ाई के माहौल से आप सीधे जॉब के माहौल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी अडेप्टेबिलिटी को शो करता है। क्विक लर्निंग फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई भी चीज सिखा रहे हैं, वो आप फटाफट आप सीख ले रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक लर्निंग। तो फ्रेशर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है आपकी हॉबीज। तो हॉबीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का थोड़ा HR को आइडिया मिल जाता है। तो कैसे बताएंगे? जैसे कि मान लीजिए बेसिक आप हॉबीज उठा लेते हैं, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, लिसनिंग सॉन्ग्स हो गया और आपका सिंगिंग सॉन्ग्स हो गया। जैसे आप माई हॉबीज बोलेंगे तो माई हॉबीज आर लिसनिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से इस सेंटेंस को बोल देंगे। और लास्ट में हमें थैंक यू जरूर बोलना है क्योंकि HR को यह पता चलना चाहिए कि भाई इंटरव्यू खत्म हो चुका है, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। इंट्रोडक्शन खत्म करने के लिए आप फिनिशिंग लाइन थैंक यू के रूप में बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में ब्रीफ कर देता हूं कैसे बोलना है। माई नेम इज मनीष अवस्थी, आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, आई एम परसुइंग माई MBA फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज एफिलिएटेड टू XYZ यूनिवर्सिटी।
I completed my BBA from ABC Institute of Management, which is affiliated to XYZ University. My strengths are quick learning, adaptability and flexibility. My hobbies are playing cricket, singing songs and listening songs. Thank you. ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. अगर आप इतना भी इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपका पहला क्वेश्चन काफी हद तक ठीक हो जाएगा. हमने एक भी इसमें फालतू की चीज इंक्लूड नहीं की है. और इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका आचार्य को मौका दीजिए कि वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछे. इसमें हालांकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. सिंपल आप बताइए अपना नेम, फ्रॉम, करंट क्वालिफिकेशन, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ्स, हॉबीज, थैंक यू. इतना बोलेंगे पर्याप्त है. आपका प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन अच्छा जाएगा. आई होप सब लोग अच्छे से सीख गए होंगे. इसकी प्रैक्टिस करिए, अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए और उसको अपने टीचर से चेक कराइए कि ग्रामेटिकली सही है. उसके बाद में उसको प्रिपेयर कर लीजिए और आराम से सोच के, ऐसा लगना चाहिए जब इंट्रोडक्शन देंगे तो ऐसा लगना चाहिए एचआर को आप सोच के बोल रहे हैं, आपने रटा नहीं है. वो अच्छा नहीं लगता. ठीक है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.